दोस्तों, आज माह रमजान मुबारक की 29 तारीख है। आखिरी इतवार का दिन है, आखिरी मौका है और आज आखिरी ताकरात भी है। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आज अस्तगफिरुल्लाह का और या रहमानू का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लें। अल्लाह वालों, या रहमानू ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का सिफाती नाम है। या रहमानू रब्बे करीम का वो बाबरकत नाम है कि जो शख्स भी अल्लाह पाक की ये सिफ्त या रहमानू पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर रहम करता है, उस पर करम फरमाता है। अगर कोई बंदा रब के रहमो करम को देखना चाहता है तो या रहमानू को पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा या रहमानू पढ़ना शुरू करता है तो रब की रहमत अपने जलाल में आ जाती है। और आज अगर किसी बंदे पर एक नजर रहमत हो जाए, क्योंकि आज आखिरी ताकरात भी है, आज आखिरी इतवार भी है और आज माह रमजान की आखिरी तारीख है जिसे 29 तारीख कहते हैं। अल्लाह वालों, फिर ये मौका 1 साल बाद ही मिलना है। और जब बंदा आज अस्तगफिरुल्लाह और या रहमानू से अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता है तो अल्लाह पाक उस पर अपना रहम व करम जारी फरमाते हैं, अल्लाह पाक उस पर रहम कर देते हैं। और आज अलिफ लाम मीम भी आप लोगों ने पढ़ना है। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आप लोगों की तमाम परेशानियां इंशाअल्लाह इस अमल के जरिए हल हो जाएंगी। आज अल्लाह पाक आप पर इस तरह से रहम फरमाएगा, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। आज इस तरीके से बिगड़े हुए काम संभलेंगे, इस तरीके से बिगड़े हुए काम बनेंगे, आप लोग खुद देखते ही रह जाएंगे। अल्लाह वालों, अगर आपकी घर की तंगदस्तियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही तो आज ये अमल, ये वजीफा अपने घर के खामोश कोने पे खातून भी पढ़ सकती हैं, शोहर भी पढ़ सकते हैं, बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी, ना जगह की कोई कैद और ना ही बंदों के ऊपर कोई कैद है। अगर आप लोग अय्याम खास से हैं तब भी इस अमल को पढ़ सकती हैं। बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ताकतवर तरीन वजीफा है। पढ़ना पूरी तवज्जो के साथ है, पढ़ना आप लोगों ने तवज्जो और यकसुई के साथ है। ऐसा ना हो कि दीवारों को देख रहे हैं, वजीफा भी पढ़ रहे हैं, इस तरीके से नहीं कहिएगा। आप लोगों ने पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ इस अमल के जरिए अल्लाह पाक को पुकारने की कोशिश करनी है। मेरा अल्लाह पाक आप पर जरूर रहम फरमाएगा, जरूर करम फरमाएगा। या रहमानू ये अल्लाह पाक की बहुत ही खास सिफ्त है। आपके घर के हालात इंशाअल्लाह बदल जाएंगे। यकीन करें, हमारी तंगदस्तियां आज इस अमल को पढ़ते ही खत्म हो जाएंगी। हमारी परेशानियां इंशाअल्लाह नेस्तो नाबूद हो जाएंगी। जिंदगी, दुनिया और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। आज या रहमानू पढ़ते दौरान जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से मांगते चले जाना। इंशाअल्लाह ताला आप रब्बे करीम से जिद करके आंखों में आंसू लिए जो भी मांगेंगे, रब की जात झोलियां भर भर के नवाजेगी। लेकिन शर्त यह है कि या रहमानू को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। रब्बी करीम की जात पर कामिल यकीन और भरोसा करते हुए ये वजीफा पढ़ना है इंशाअल्लाह, क्योंकि आज माह रमजान की 29 तारीख है और ये आखिरी इतवार है, छुट्टी का भी दिन है। तो अल्लाह वालों, अगर आप लोगों ने पूरा महीना ही गफलत में गुजार दिया तो आज ये 1-2 मिनट का अमल करके अल्लाह पाक को राजी करने की कोशिश करो। वो अल्लाह पाक जरूर आप पर रहम और करम जारी फरमाएगा। अगर आज भी इस अमल को नहीं पढ़ा तो अल्लाह वालों, क्या रब को मुंह दिखाओगे? आज अगर अपनी बख्शिश नहीं करवाई, अपनी मगफिरत नहीं करवाई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह वालों, कितनी सारी हदीसें मैंने आपको पहले भी पढ़ के बताई हैं कि जिब्रील अमीन ने नबी पाक को क्या पैगाम दिया और नबी पाक ने उस पर आमीन कहा। अल्लाह वालों, हाथ जोड़कर कहता हूं, आज आखिरी दिन है, आज इस दिन की कदर कर लो। आज कुछ वक्त अल्लाह पाक की बारगाह में सरबसुजूद होके इस अमल को कर लो। इंशाअल्लाह पूरे साल के रिस्क का बंदोबस्त हो जाएगा, पूरे साल की कामयाबियां आपकी झोली में डाल दी जाएंगी। अल्लाह वालों, फिर वैसे ही अगले दिन, जो अगला दिन है वो ईद उल फितर का है। फिर जो दिल करे वो करना, जितना आराम करने का दिल करे उतना आराम कर लेना। लेकिन आज माह रमजान मुबारक की 29 तारीख आखिरी इतवार के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ते ही इंशाअल्लाह जिस चीज की हाजत करोगे, जिस चीज पे हाथ रखोगे, वही चीज आपके नसीब में लिख दी जाएगी। आज अगर कोई बंदा बेबस है, लाचार है, मजबूर है, परेशान हाल है, अल्लाह वालों, तंगदस्तियों का सामना है और तंगदस्तियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो आज माह रमजान मुबारक की 29 तारीख आखिरी इतवार के दिन चलते फिरते पढ़ लो, सुबह पढ़ लो, शाम में पढ़ लो, पूरा दिन पूरी रात मौजूद है।
आपने ये अमल बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ना है। आपकी जो भी हाजत है वो एक दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वालों, माह रमजान में हर कोई तस्बीहात पढ़ता है, आमाल करता है, रब्बे करीम को राजी करने के लिए रातों को जागता है, तहज्जुद गुजार तक बन जाता है, रमजान का रोजा भी रखता है, लेकिन अल्लाह वालों उसकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही, उसके मामला हल होकर नहीं दे रहे, तहज्जुद गुजार भी बन जाता है, फिर भी उसके अल्लाह पाक मामला हल नहीं कर रहा। तो अल्लाह वालों, आज इस अमल, इस वजीफे को पढ़ो और फिर देखो आपकी किस्मत, आपका नसीब कौन सी करवट लेता है, अल्लाह पाक आपको किस चीज से नवाजता है। अल्लाह वालों, ये अमल आज आपकी जिंदगी को चार चांद लगा देगा। आज आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह वालों, इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ के अपनी किस्मत चमका लो, पूरे साल की कामयाबियां अपनी झोली में डलवा लो। अल्लाह वालों, माह रमजान की 29 तारीख है, आज आखिरी मौका है, आज माह रमजान का आखिरी दिन है। फिर पता नहीं अगले साल जिंदा हो या ना हो, पता नहीं अगले साल अल्लाह पाक हमें मौका दे या ना दे। आज अल्लाह पाक की जात हमें वो मौका दे रही है, आज अल्लाह पाक की जात हमें नवाजने को तैयार बैठी है, लेकिन अल्लाह वालों, हम लोग बहुत ही ज्यादा लापरवाह हैं। आज अपनी लापरवाही को छोड़कर इस खास अमल को पढ़ें, इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत पूरी फरमा दी जाएगी, बैठे बैठे तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आज माह रमजान मुबारक की बहारें लूटने का वक्त है। रमजान का महीना अल्लाह वालों अपने साथ खुशियां लेकर आता है, रहमतें बरकतें लेकर आता है, सलामती लेकर आता है, आप लोगों के लिए इस्तिग़फ़ार के वादे लेकर आता है, बख्शिश लेकर आता है, जहन्नम की आग आप पर ठंडी करने आता है। आज अशराए जहन्नम से निजात का आखिरी दिन है। आज अल्लाह वालों अपने रब को राजी करने का आज आखिरी मौका अल्लाह पाक की जात आपको दे रही है। आज आप लोग आखिरी सहरी करेंगे, आज आप लोग आखिरी अफ्तारी करेंगे। अल्लाह वालों, अगर आज भी होश के नाखून नहीं लोगे फिर कब लोगे? बहुत शॉपिंगें कर ली यार, पूरा हफ्ता पूरा महीना इन शॉपिंगों में ही गुजार दिया। आज अपनी बेगम को भी कह लो कि यार थोड़ा वक्त अल्लाह पाक को राजी करने में गुजार लो। आज थोड़ा सा कुरान पढ़ के अल्लाह पाक से मांगो, वो रब गफूर और रहीम है, वो देता है, वो राजी हो जाता है। हमारे मांगने में फर्क आ जाता है, हम मांगते ही नहीं। अल्लाह वालों, ये रमजान का महीना अलविदा हो रहा है। आप लोगों ने बहुत सारी मस्जिदों में सलातो सलाम अलविदा अलविदा माह रमजान भी सुन लिया होगा। अल्लाह वालों, अब खुद सोचो, 1 साल का इंतजार और पता नहीं जिंदगी उतनी मौका दे या ना दे। आज आखिरी मौका है, आज अल्लाह पाक की जात आपको आखिरी मौका दे रही है और अल्लाह वालों, हम लोग इस मौके का भी फायदा नहीं उठा रहे। आज अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको नवाजे, अल्लाह पाक आपकी हर बात सुने, तो अल्लाह वालों, आज माह रमजान मुबारक की 29 तारीख आखिरी इतवार के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा सिर्फ एक बार अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी तमाम तर परेशानियां, आपके तमाम मामलात चुटकियों में हल हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आज हर बंदा शॉर्टकट ढूंढता है, आज हर बंदा छोटे छोटे जरियों से कामयाब होने के मौके देता है। वो ढूंढता है कि कहीं से मैं कामयाब हो जाऊं। आज वही मौका है, आज वही दिन है, आज माह रमजान की 29 तारीख है, ताक रात भी है, ताक दिन भी है यार। आज मांग लो, आज वक्त है, आज मौका है। क्यों किसी मुनाफिकीन के चक्करों में पड़ जाते हो? पता नहीं किन किन के चैनल्स पर जाकर वीडियोस देखते हो, फायदा भी कुछ नहीं होता। क्या मिलता है? दूसरों के चैनल पे आपको जाते हो, वीडियो सर्च करते हो, देखते हो, पूरी वीडियो देखते हो, वजीफा भी पढ़ते हो, फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता फायदा? अल्लाह वालों, कहीं ना कहीं तो वो बताने वाला भी गलती करता है ना। इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि मेरे पास तो 100% के रेट है। जो भी मेरे बताए हुए वजीफे पढ़ता है, लाजमी उसके लिए आसानी होती है। अगर आसानी नहीं भी होती, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताता है कि इस तरीके से मैंने वजीफा करा, मेरे लिए आसानी नहीं हो रही। अल्लाह वालों, फिर मैं भी उसके लिए वजीफा पढ़ता हूँ, मैं भी उसके लिए दुआ करने की कोशिश करता हूँ कि यार बस अल्लाह पाक तुझसे राजी हो जाए, अल्लाह पाक तुम पर रहम कर दे, तुम पर करम कर दे। रोजाना न जाने कितने जो है वो कमेंट्स आते हैं, सबका जवाब देता हूँ। कौन है जो आज के दौर में जवाब देता हो? जो कमाने वाले हैं वो तो नहीं देते कमेंट का जवाब, वो तो बोलते हमने काम कर लिया, वीडियो बना दी। हमारी अपनी भी जिंदगी है, हमारी अपनी भी फैमिली है, मेरी भी अपनी जिंदगी है।
मेरी भी अपनी फैमिली है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को वक्त देता हूँ। और अल्लाह वालों, आप लोग क्या करते हो? दूसरों की वीडियोस देखने चले जाते हो, नतीजा क्या मिलता है खुद बताएं, ठोकरों में तो आ जाते हो। तो लिहाजा कोशिश करें कि आज जो वजीफा बताने जा रहा हूँ, इस वजीफे को मजबूती से पकड़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर रहम कर देगा, अल्लाह पाक आप पर शानदार करम कर देगा, अल्लाह पाक आपको नवाज देगा। आज माह रमजान की 29 तारीख है, आखिरी इतवार का दिन है। अल्लाह वालों, जब मैं उम्रे में जा रहा था, इसी महीने में गया हूँ, दूसरे रोजे के अंदर मैं उम्रे में था, मैं हरम के आगे बैठा हुआ था। उस वक्त भी मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि आप लोगों को अगर दुआ करवानी है तो आप लोग बता दें। कितने कम लोगों ने दुआओं के लिए कहा। मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड होकर गया था कि अपने 10-20 हजार कम से कम जो मेरे देखने वाले सुनने वाले उनके लिए दुआ करूंगा। अफसोस 1000 लोगों ने भी दुआ के लिए नहीं कहा। अल्लाह पाक बस हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक फिर मुझे ले जाए तो फिर मैं आप लोगों को मैसेज करूंगा, कमेंट करूंगा कि आप लोग राब्ता करें, लेकिन कोई राब्ता करने को तैयार नहीं है। मैं लाइव आया तो आप लोग लाइव जो है वो उसको देखने को तैयार नहीं थे, हरम शरीफ को। अल्लाह पाक बस समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वालों, ये गफलत, ये परेशानियां, यकीन करें इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज जो अमल बताने जा रहा हूं, जो अमल आज आप लोगों को देने जा रहा हूं, इंशाअल्लाह इस अमल के जरिए अपने अल्लाह पाक को राजी करने की कोशिश करना। मेरा अल्लाह पाक इंशाअल्लाह राजी हो जाएगा। आज माह रमजान की 29 तारीख है और आखिरी इतवार का दिन है। आज आखिरी रोजा है। अल्लाह वालों, ये खास वजीफा सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा, बड़ा ही खुशकिस्मत होगा वो बंदा। अल्लाह वालों, बड़ा खुशकिस्मत होगा वो बंदा जो आज इस वीडियो पर आएगा। यानी अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करना चाहते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अल्लाह पाक आप पे रहम कर दे, अल्लाह पाक आप पर करम कर दे, तो फिर आज माह रमजान की 29 तारीख आखिरी इतवार के दिन, आज आखिरी रोजे को ये अमल, ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाएगा। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है? आज माह रमजान की 29 तारीख है, आखिरी इतवार का दिन है। सबसे पहले आज की खास और खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, तुझे तेरे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। मेरे मौला, तुझे 6 महीने के नन्हे अली असगर का वास्ता। मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं रोजगार अता फरमा, जो तंग दस्त हैं, जिनके घर में परेशानियां हैं, जिनके घर में लड़ाई झगड़े बहुत सारे होते हैं, मेरे मौला उनके घर पर नजरे करम और नजरे रहमत फरमा। मेरे मौला, जो बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। जो मेरे भाई का कारोबार चलते चलते ठप हो चुका है, मेरे मौला उनके कारोबार में दोबारा तरक्की और उरूज कामयाबी अता फरमा दे। मेरे मौला, मरने से पहले अपने हिस्से का काम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमारे उन गुनाहों को माफ फरमा दे जो गुनाह हमारी दुआओं की कबूलियत के दरमियान में आ जाते हैं। मेरे मौला, हमारे उन गुनाहों को बख्श दे जिनसे हम लोग नाकामयाब होते हैं। मरते वक्त कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। खात्मा बिल खैर अता फरमा। सीधे हाथ में नामाए अमाल पकड़ने की तौफीक अता फरमा। कब्र में मुनकिर नकीर के सवालात में आसानी फरमा। नबी पाक की शफाअत अता फरमा। नबी पाक को पहचानने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, अहले बैत के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमा। कुरान रोजाना पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक की सुन्नतों को जिंदा करने वाला बना दे। मेरे मौला, बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। मेरे मौला, बिलखुसूस अहले बैत के ऊपर अपना खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। हमें हमेशा उनका गुलाम रख। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आ जाए तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने अपने खास मकसद को जहन में रखते हुए बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाह वालों, दुरूद पाक आप लोग अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, यानी नमाज वाला पढ़ेंगे तो सबसे अफजल रहेगा। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है, क्योंकि जब भी कोई वजीफा पढ़ा जाता है वो किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी हाजत के लिए, किसी न किसी बीमारी के लिए, किसी न किसी परेशानी के लिए पढ़ा जाता है। अब कोई बीमार बैठा है, कोई रोजगार के लिए परेशान है, कोई नया घर चाहता है, कोई कर्ज से निजात चाहता है, कोई बेटी का नसीब रोशन करना चाहता है, कोई बेटी के हालात को बेहतर बनाना चाहता है। जिसकी जो भी हाजात है अपने अल्फाज में नियत करे और फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। ताऊस और तस्मीहा पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है, उसमें कामयाबियां होती हैं। इसीलिए आपने सबसे पहले ताऊस और तस्मिया पढ़ के वजीफे का आगाज करना है और अब यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। अल्लाह वालों, पहले नंबर पे जो अमल करना है, पहले नंबर पे आप लोगों ने जो वजीफा करना है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक सिफाती नाम का अमल है। ये नाम या रहमानू है, यानी ए रहम करने वाली जात। अल्लाह वालों, अगर हमारे ऊपर अल्लाह पाक सिर्फ एक बार करम की नजर कर दे, रहम की नजर कर दे, तो यकीन करें अल्लाह पाक की एक नजर रहमत हमारी जिंदगी को संवार सकती है, हमारे तमाम काम को ठीक कर सकती है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने पहले नंबर पर या रहमानू को पढ़ना है। जब आप लोग या रहमानू को एक बार पढ़ें तो कितनी बार पढ़ना है, तरीकेकार क्या होगा, तरतीब क्या होगी, ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। पहले नंबर पे आप लोगों ने या रहमानू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या रहमानू ये 1 बार हो गया, या रहमानू ये 2 बार हो गया, या रहमानू ये 3 बार हो गया। इस तरह से या रहमानू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के तानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग या रहमानू को पढ़ लें, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे कौन सा अमल करना है, दूसरे नंबर पे कौन सा वजीफा करना है, वो या रब्बना का है, यानी ए हमारे रब। आप लोगों ने या रब्बना को पहले नंबर पे पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना पढ़ने की एक खास तरतीब है, एक खास तरीका है। जब आप लोग पहले नंबर पे या रहमानू को पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने एक बार सूरतुल फातिहा पढ़नी है, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। सिर्फ एक बार सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ी जाएगी, उसके बाद आपने या रब्बना पढ़ना है। यानी पहले आप लोग या रहमानू पढ़ेंगे, फिर आपने या रब्बना पढ़ना है और दरमियान में एक बार सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़नी है।
अब या रब्बाना किस तरीके से पढ़ेंगे? या रब्बाना एक बार हो गया, या रब्बाना ये 2 बार हो गया, या रब्बाना ये 3 बार हो गया। इस तरह से या रब्बाना को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम्स पढ़ना है। जब या रब्बाना आप लोग 7 बार पढ़ेंगे, अपनी हाजत को जहन में रख कर पढ़िएगा। बस एक बार जहन में रखें कि अपनी हाजत को जहन में रख के पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बाना पढ़ने के बाद आप लोग फिर दोबारा से सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। इस तरीके से एक बार आप लोग सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोगों ने अलिफ लाम मीम का अमल करना है। अल्लाह वालों, अलिफ लाम मीम ये वो कलिमात हैं जिन्हें लोहे कुरानी भी कहा जाता है। अलिफ लाम मीम ये लोहे कुरानी है। इसी तरीके से हा मीम ऐन सीन काफ ये भी लोहे कुरानी है। नून ये भी लोहे कुरानी है। अलिफ लाम मीम स्वाद ये भी लोहे कुरानी है। इस तरीके से आप लोगों ने तकरीबन हर घरों में, तकरीबन आप लोगों ने हर दुकानों पर या घर की दहलीज पर लोहे कुरान की तख्ती एक नक्श देखा होगा, जिसके अंदर 9 लोहे कुरानी आप लोगों ने लिखे हुए देखे होंगे। उन 9 लोहे कुरानी के अंदर से एक लोहे कुरानी है जिसे अलिफ लाम मीम कहते हैं। अल्लाह वालों, अलिफ लाम मीम का मायने किसी को नहीं पता। इसके तर्जुमा, इसके मायने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है। या तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से मोहम्मद मुस्तफ़ा को पता है, उसके अलावा कोई इंसान भी इस नाम का मतलब नहीं बता सकता। अल्लाह वालों, अलिफ लाम मीम आप लोगों ने तीसरे नंबर पे पढ़ना है। पहले आपने दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद आप लोगों ने या रहमानू को पढ़ा 11 बार, मैंने आपको बताया था तरीका। उसके बाद सूरतुल फातिहा एक बार पढ़नी है, फिर या रब्बाना 7 बार, फिर दोबारा एक बार सूरतुल फातिहा। अब आप लोगों ने अलिफ लाम मीम पढ़ना है। अलिफ लाम मीम पढ़ने के एक खास तरीका है। आप लोगों ने आराम आराम से अपने मकसद को जहन में रखे, अलिफ को खींचेंगे नहीं, लाम और मीम को खींचा जाएगा। अलिफ लाम मीम ये एक बार हो गया, अलिफ लाम मीम ये 2 बार हो गया, अलिफ लाम मीम ये 3 बार हो गया। इस तरीके से अलिफ लाम मीम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, बहुत ही छोटा सा अमल है, बहुत ही छोटा सा वजीफा है, लेकिन इसके फयूज़ व बरक़ात बहुत ज्यादा है। जब आप लोग अलिफ लाम मीम को 11 बार पढ़ लें, उसके बाद फिर दोबारा आप लोग एक बार सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ेंगे। आप लोगों ने फिर दोबारा से एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। ये आप लोगों ने फिर दोबारा से एक बार पढ़ना है। उसके बाद आप लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब होता है अपने गुनाहों की तौबा करना। आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, अपनी आंखों को बंद करने। देखें, इसके एक तरीकेकार है, तौबा करने का एक तरीका है। अपनी आंखों को बंद करें, गर्दन को झुकाएं और फिर आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। पहले अपने गुनाहों को याद करें, अपने उन बुरे कामों को याद करें, अपनी उन खयानतों को याद करें जो आप लोगों ने अल्लाह पाक के साथ करी। आप लोग जो गालियां बकते थे, जो आप लोगों ने हराम कमाया या फिर किसी के दिल दुखाया, दिल आजारी करी, अपने वालिदैन का दिल दुखाया, किसी की जायदाद तो जब्त नहीं कर ली, इन चीजों को याद करें और अल्लाह पाक से मदद मांगे कि अस्तगफिरुल्लाह मेरे मौला मुझे माफ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह मेरे मौला मुझे माफ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह मेरे मौला मुझे माफ कर दे। आप लोगों ने दिल ही दिल में रोना है और रोते हुए आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, इस तरीके से अस्तगफिरुल्लाह पढ़िएगा कि आपका दिल रो रहा हो। अगर आपकी आंखों में यकीन करें,
मच्छर के पर के बराबर भी आंसू का कतरा आ गया। अगर आपकी आंखें आंसुओं की वजह से हल्की सी भी चमक गई, यकीन करें आप लोगों की किस्मतों के दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह पाक इतना रिस्क वाफिर मिकदार में अता करेंगे, आप लोग यकीन करें परेशान हो जाएंगे कि ये नेमतें, ये रहमतें, ये अल्लाह पाक की तवज्जो हमें कैसे हासिल हो रही है। अल्लाह वालों, वजीफा जब भी करें आप लोग तन्हाई में बैठ के करें, अल्लाह पाक की तरफ पूरी पूरी तवज्जो करें। हम लोग करते ये हैं, वजीफा भी पढ़ रहे होते हैं, अपने हिसाब किताब में भी लगे हुए होते हैं, या मोबाइल चला रहे होते हैं, या टीवी देख रहे होते हैं। इस तरीके से वजीफा नहीं किया जाता। वजीफा करने के लिए तवज्जो का बहुत जरूरी है। तवज्जो पूरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ होगी तभी वजीफा काम करेगा, वरना वजीफा काम नहीं करेगा। अल्लाह वालों, ये खास अमल जो मैंने आपको बताया, जो खास तरीका बताया है, इस तरीके से पढ़ें। और आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ और सिर्फ 21 बार 21 टाइम्स करना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल अगर 3 बार पढ़ा था तो आखिर में भी 3 बार पढ़िएगा। अव्वल 7 बार या 11 बार, जितनी बार आपका दिल करे दुरूद पाक अव्वल आखिर आप लोग पढ़ सकते हैं। जितना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अल्लाह वालों, इस अमल को आप लोग पानी के गिलास पर भी कर सकते हैं, चीनी के ऊपर भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता चीनी पे कैसे होता है। बहुत सिंपल तरीका है। घर में लड़ाई झगड़े अगर होते हैं या आप लोग चीनी को सदका करना चाहते हैं तो दोनों सूरतों में हो सकता है वजीफा। एक मुट्ठी चीनी रहे। अगर घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं या फिर किसी के दिल में मोहब्बत बेदार करनी है तो आप लोग वजीफा पढ़ के नियत करके वजीफा पढ़ेंगे। ये ज़हन में रखिएगा, नियत जरूरी है हर अमल के लिए, नियत जरूरी है। नियत करने के बाद आप लोगों ने इस वजीफे को पूरा पढ़ लिया, उस चीनी पे दम करें, उसकी कोई मीठी चीज बना के जिसकी दिल में मोहब्बत पैदा करनी है उसको खिला दें। अगर घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, ना इत्तेफाकी बहुत ज्यादा है, तो फिर आप लोग घर के बर्तनों में डाल दें जहां पर चीनी का जखीरा होता है, ताकि वो तमाम चीनियों में हल हो जाए। और कोशिश करें कि उस पूरी बरनी पे भी आप लोग एक बार फूंक मार दें तो उसकी तासीर उसके अंदर आ जाएगी, तो मोहब्बत खुद ब खुद दिल में पैदा होना शुरू हो जाएंगी। सदका करना चाहते हैं अल्लाह की राह में कि अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ कर दे और मेरे जो कारोबारी बंदिशें हैं वो कट जाए, तो आप लोग एक मुट्ठी चीनी उठाएंगे, उनको सदका कर देंगे। सदका कैसे करेंगे? चींटियों के लिए, चुड़ियों के लिए आप लोग उन चीनी को आप लोग डाल दें, तो ये आपका सदका हो जाएगा। पानी के गिलास में फूंक मारे, कोई अगर बीमार है, शिफा के लिए वजीफा कर रहे हैं तो उसको पानी पिला दें, खुद पानी पी लें, जिसके लिए भी आप चाहें इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन नियत के साथ। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, नियत के साथ इस अमल, इस वजीफे को करेंगे। जो मैंने तरतीब आपको बताई उसी तरीके से आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को करना है। अल्लाह वालों, अगर आपकी जो कारोबार की जगह है वहां पर आपको यूं महसूस होता है कि बेबरकती का बहुत ज्यादा आलम है, तो आप लोगों ने उस पानी को दीवारों पर छिड़क देना है। इस तरीके से भी ये अमल, ये वजीफा हो जाएगा। और आज माह रमजान की 29 तारीख है और ये महीना भी खत्म होने जा रहा है, तो कोशिश करें जो वजीफा बताया गया है उसी तरीके से पढ़ें, जो आपको वक्त बताया गया है उसी वक्त में पढ़ें। वैसे तो वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, सुबह पढ़ लें, शाम में पढ़ लें, सहरी में पढ़ लें, अफ्तारी में पढ़ लें, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद, तहज्जुद में भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। लेकिन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आज माह रमजान की 29 तारीख है, आज आखिरी दिन है, आज आखिरी मौका है, शायद आज चांद नजर आ जाएगा और फिर सुबह शवाल की जो है वो पहली तारीख हो जाएगी और ईद उल फितर स्टार्ट हो जाएगी। तो अल्लाह वालों, आज थोड़ा सा मौका रब के लिए निकाल लें, आज थोड़ा सा मौका अल्लाह पाक को दे दें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाएगा। अल्लाह पाक तो वैसे ही राजी हो जाता है, ये बंदे ही हैं जो राजी नहीं होते। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपको सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दुराने गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदा के साथ के माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।